जय हिंद दोस्तों। चलिए, कैलेंडर का सेकंड टाइप और आपका सेकंड वीडियो, पटवारी है ना, आपका कांस्टेबल, एसएसजीडी और जिन एग्जाम्स में रीजनिंग पूछा जाता है उनके लिए सब एग्जाम्स में ये आपका कॉमन है। और कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन लिखा है ये आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। और हाँ, अगर किसी ने हमारा पहला वाला टाइप नहीं पढ़ा हो तो हमारी पुरानी वीडियो हमारे चैनल पर जाके देख सकता है। ठीक है, चैनल का नाम है सुपर फास्ट कोचिंग एसएफसी कैंपस। राइट, चलो हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे, अगले टाइप पर, सेकेंड टाइप पर। क्या लिखा है कि 12 अप्रैल 1994 को बुधवार है, तो बताइए 10 सितंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए तो क्या करना है हमें। देखो यहां पर और इसके पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में एक डेट दे रखी है और वो पूछा गया कि उस दिन कौन सा वार था, तो उसका जो भी आंसर निकलता वो परफेक्ट आंसर निकलता। इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको समझाया। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि 10 सितंबर 2010 को क्या सर परफेक्ट निकलेगा, नहीं। यह दे रखा है कि 12 अप्रैल 1994 को कौन सा वार, बुधवार। ये जरूरी नहीं है कि इस तारीख को बुधवार ही था। या बुधवार की जगह रविवार भी दे सकता है, सोमवार भी दे सकता है, मंगलवार भी दे सकता है, शुक्रवार भी दे सकता है, मतलब उसका जो भी मर्जी हो वो दे सकता है। 12 अप्रैल 1994 को रविवार था, गुरुवार था, बुधवार था, शुक्रवार था। समझ रहे हो बात को। तो हमें क्या करना है कि अब यहां जो सॉल्व करेंगे, देखो किस तरीके से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं कि क्वेश्चन कैसा है, किस पैटर्न पर है। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हल करेंगे। सबसे पहले इसको हल करेंगे, किसको, 12 अप्रैल 1994 को। तो हल करते हैं 12 का 12 अप्रैल। देखिए यहां अप्रैल का कोड, अप्रैल का कोड कहां है, अप्रैल का कोड सर आपका ये यहां है, क्या है, 5। तो अप्रैल का कोड हो गया 5। अच्छा 1900 है ना, 1900 के लिए क्या लिखूंगा मैं, 15। मैं आपको इसके पहले भी समझा चुका हूं। और जो व्यक्ति इस वीडियो को, पुराने वाले वीडियो नहीं देखे तो वो जाके देख सकता है, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो 12 12 अप्रैल, अप्रैल का कोड क्या है, यहाँ पे 5 है, तो अप्रैल का कोड 5। 1900 का कोड देखो, 1900 का कोड ये रहा, या 1900 का शेष दिन कितना है, 15, ये लिखा। अच्छा क्या बच गया, 1994 को हम 1900 प्लस 94 लिख सकते हैं। तो 1900 का तो ये हो गया 15। हमें 94 का शेष दिन निकालना है, तो आपको मैं समझा चुका हूं इसके पहले वाली वीडियो में, दोबारा समझो। तो 94 का शेष दिन कैसे निकालेंगे, तो सर 94 का शेष दिन निकालेंगे हम 4 से भाग देकर, जितनी भी बाहर भाग जाएगा उसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 4 दूना 8 हो जाती 12। ये आपका आ गया 94 का शेष दिन। ठीक है, चलिए तो ये लिख देते हैं हम, 94 का शेष दिन लिख देते हैं, ये लिख दिया सर हमने। अब क्या करना है, सबको जोड़कर 7 से भाग देना है, सबको जोड़कर 7 से भाग देना है। जोड़ लेते हैं, 15 5 20, 90, 100, 110, 110 और 20, 110, 120, 130, 130, 4, 134, 37, 37, 38, 39 और 10, 149। जरा एक बार आप चेक कर लेना जोड़कर इसका ऐड करके। राइट, हम दोबारा जोड़ देते हैं, 15 और 5 20, 20 और 94 20 और 90 110, 110 और 4 114, 114 और 3 117, 117 और 20 127, 138, 137, 137 और 2 139 और 10 149, 149 बिल्कुल यही आएगा। 7 से डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, मतलब इन सबको जोड़ देना है कुल मिलाकर। एक और तरीका आपको बताऊंगा इसके बाद, कि अगर जोड़ते नहीं है तो सर हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वो तब करेंगे जब हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है। लेकिन उसमें आप उलझ जाओगे, इसलिए वो ना समझे तो ज्यादा अच्छा है। इसीलिए सबसे अच्छा बेटर तरीका है कि आप इसको जोड़ लो। ठीक, ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे तो फिर मजे नहीं आएंगे। चलिए तो इसको हम हल करते हैं, 7 दूना 14, ऊपर से 9, 7 एकम 7, कितना बचा, 2। और मैं आपको पहले भी सब इसके पहले वाली वीडियो में लिख चुका हूं, लिखा है हमने। राइट, यहां दोबारा लिख देता हूं कि अगर एक बस्ता हो तो सोमवार होगा, 2 बस्ता हो तो मंगलवार होगा, 3 बस्ता हो तो बुधवार होगा, 4 बस्ता हो तो गुरुवार होगा, 5 के लिए शुक्रवार होगा, 6 के लिए शनिवार होगा और 0 के लिए रविवार होगा।
अच्छा एक और चीज समझना सर, यहाँ 2 बचा, 2 के लिए मंगलवार होना था लेकिन ये क्या है, बुधवार। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि दोबारा समझना, जब भी क्वेश्चन हल करो तो थोड़ा सा समझ के करना। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी यहाँ दे रखा है कि इस तारीख को ये वार है तो इस तारीख को कौन सा वार होगा, तो यहाँ पर इनका उपयोग नहीं करेंगे। मैंने इसलिए लिखे हैं कि आपको समझ में आए। इसके पहले वाले में हमने यहाँ उपयोग किए थे क्योंकि वहां हमें एक परफेक्ट आंसर निकालना था, राइट। तो इसका उपयोग नहीं होगा, समझना इस बात को, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को थोड़ा सा अलग रखें, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। अब करें कैसे सर, हल कैसे करें, आंसर कैसे निकाले? देखो मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बोर्ड में थोड़ी जगह कम है, इसीलिए समझ रहा। इसको हल करने पर कितना बचा, 2। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, इसको हल करने पर 2 दिन शेष बचे, ठीक है। क्लियर यहां तक? चलिए अब इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं ताकि मुझे अगला आगे हल करने में प्रॉब्लम ना हो। अब इसको हल करेंगे इसी मेथड से, जिस मेथड से किया। देखो 10 सितंबर, सितंबर का कोड देखो ये रहा, क्या है 4, 10 सितंबर 2010, तो 2000 प्लस 10, 2000 के लिए 0, ये रहा। 10 साल का शेष दिन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 4 से भाग दे देंगे। कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार। ये आपका 10 साल का शेष दिन निकल के आया। सबको क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे और 7 से डिवाइड करेंगे। 10 10 20, 24 तो 26, 7 से डिवाइड करो, कितना बचेगा, 5 बचेगा। अच्छा इसको हल करने पर कितना बचा, 5। और इसको हल करने पर कितना बचा, 2। ये बहुत जरूरी है इस क्वेश्चन में, लास्ट स्टेप है। देखो यहां तक तो आप हल कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहां तक प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पहले भी हमने ऐसे ही हल किया था। 12 अप्रैल का कोड 5, 1900 के लिए 15, 94 का 94 और शेष दिन आपका 94 प्लस 23। सबको हल करने पर क्या आया, 2 आया। इसको हल किया 10 सितंबर का कोड 4, 2000 के लिए 0, 10 का 10, 2 का 2, क्या आया 5। इतना बताओ कि यहां आपका 2 आया था, यहां 5 आया, तो 2 से 5 पर जाने के लिए, 2 से 5 पर जाने के लिए कितना प्लस कर दें हम, सर 3 प्लस कर दें। बस यही इंपॉर्टेंट है यहाँ कि सर यहाँ 2 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 2 से 5 में जाने के लिए कितना प्लस कर दे, 3 प्लस कर दे। वही हमें यहाँ करना है, तो बुधवार में 3 प्लस कर दो। अच्छा यहाँ 4 प्लस करना पड़े तो हमें 4 प्लस करो, यहाँ 2 माइनस करना पड़े तो यहाँ 2 माइनस करो। क्लियर इतना? तो देखो 2 से 5 पर आने के लिए 3 प्लस करना पड़ेगा, तो बुधवार में आगे जाने के लिए 3 प्लस कर देंगे। तो बुधवार के बाद शुक्र शनि, सॉरी बुध के बाद गुरु शुक्र शनि, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका शनिवार। क्या आ जाएगा, शनिवार। बोलो समझ में आया? कैसे आया सर, इसको हल किया, इसको हल किया, क्या बचा 2 दिन, इसको हल किया क्या बचा 5 दिन। अच्छा ये 2 दिन से 5 दिन आने पर कितना प्लस करना पड़ेगा, सर 2 दिन से 5 पर आने के लिए 3 प्लस करना पड़ेगा। बस यही 3 इस जो दे रखा है इसमें प्लस कर दो, तो बुधवार के बाद गुरुवार शुक्रवार शनिवार हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ इतना, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है जो इसके पहले पढ़ा, उसी पैटर्न पर है। हमें अब देखो, अब इतना मत सोचना कि सर यहाँ ईयर समान है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में ईयर समान नहीं था। हमें इतना सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमें बस हल करने का एक ही तरीका पता है और बस वही तरीका हम अप्लाई करेंगे हर क्वेश्चन के लिए, राइट। 18 जनवरी 2015 को गुरुवार है, तो बताइए 11 अक्टूबर 2015 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। हमें नहीं सोचना कि कौन सा वर्ष समान है या मंथ समान है या नहीं है, इतना हमें इतना डीपली नहीं समझना, बस हमें सीधा सीधा इसको हल करना है। तो 18 क्या है, जनवरी। अच्छा जनवरी में कोड 1 कम किया जाता है, लेकिन कब, जब लीप वर्ष हो तब। क्या 2015 लीप वर्ष है? नहीं सर। तो जनवरी का कोड बताओ क्या है, 6। अच्छा 2000, 2015 तो 2000 प्लस 15, 2000 के लिए 0 और 15 वर्ष का शेष दिन हम किस तरीके से निकालते हैं, सर 15 वर्ष का शेष दिन निकालेंगे 4 से भाग देके, ये आपका 15 साल का शेष दिन निकल के आ गया, राइट। सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 18 और 6, 18 19 20 24, 24 और 3 24, 25 26 27, 27 और 5 33 और 10 43, 43 कितना निकल के आया, 43। मैं यहाँ छोटे अक्षरों में थोड़ा सा डिवाइड कर रहा हूँ, 7 से, 7 छंग 42। सर कितना बचा, 1। कितना बचा, 1। समझना, तो इसको हल करने पर, इसको हल करने पर कितना शेष बचा, 1 दिन शेष बचा।
एक शेष बचा। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब इसको हल करते हैं। 11 अक्टूबर, तो 11 प्लस अक्टूबर, अक्टूबर का कोड, सर अक्टूबर का कोड ये रहा, क्या है जनवरी, सॉरी 6। अक्टूबर कोड भी क्या है, क्योंकि अक्टूबर जनवरी दोनों कोड आपका 6 होता है, अक्टूबर का जनवरी का दोनों का कोड 6 होता है। ठीक है, चलो तो अक्टूबर का कोड भी 6। 2000 के लिए 0, अरे 2000 के लिए 0, क्योंकि 2000 प्लस 15 यही बनेगा। अब 15 वर्ष का शेष दिन हम निकाल चुके हैं पहले भी। क्लियर हुआ इतना? अब बताइए मुझे 11 और 6, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 25 और 10, 35। ठीक है, जोड़ लीजिएगा। 11, 6, 17, 17 और 3, 20, 20 और 4, 5, 25 और 10, 35। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। कितना बचा? 0। कितना बचा? 0। तो इसको हल करने पर 0 बचा। अब क्या लास्ट देखो, यहां तक हल कर सकते हैं क्योंकि इसके पहले हमने यही किया था। इसको हल किया, इसको हल किया, यहां क्या बचा? 1 और यहां क्या बचा? 0। बताओ 1 से 0 पे आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सर -1 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? -1। सर यहाँ 1 है और यहाँ क्या है? 0। तो 1 से 0 पे जाने के लिए 1 माइनस करना पड़ेगा। तो यहां से यहां आने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर गुरुवार में 1 माइनस करना पड़ेगा। और जब गुरुवार में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? बुधवार। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बुधवार। समझ में आया इतना? उम्मीद करता हूं कोई समझ में आ रहा होगा टाइप, क्योंकि हमें यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईयर समान है या नहीं है या अलग अलग है, बस हल करना है इसको इसको। यहाँ डिफरेंस देखो, आप तो प्लस करना पड़े तो प्लस करो, माइनस करना पड़े तो माइनस करो, दैट्स ऑल। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 10 जून 1995 को रविवार, तो बताइए 10 जून 2020 को कौन सा बार या कौन सा दिन होगा? देखो हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था जिसमें डेट मंथ सब अलग अलग थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, सोल्व करने का तरीका वही था। सेकंड हमने पढ़ा था जिसमें ईयर समान था, अगर नहीं तो जरा आप वीडियो पीछे देख सकते हैं जाकर। दो, आपका ईयर क्या था? समान था। वहां पर भी हमने वैसे ही हल किया जैसे हमने यहाँ उसके पहले हमने हल किया था। और यहाँ देखो डेट और मंथ क्या है? समान है, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या कहा? सोल्व करने का तरीका वही होगा, हल करने का तरीका वही होगा। 10 का 10, जून, जून का कोड क्या है? 3, 1900 के लिए 15, क्योंकि 1900 प्लस 95, तो 1900 के लिए 15, और 95 का शेष दिन निकालना है। मैं यहाँ साइड से निकालता हूँ 95 का शेष दिन, और 95 का शेष दिन निकालने के लिए किससे डिवाइड करते हैं हम? 4 से। कर दूं, 4 दूना 8, ये आपका 95 का शेष दिन आया। क्लियर हुआ इतना? चलिए अब सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं। तो 3, 5, इसको ऐसे जोड़ लो, 95, 500, 110, 110 और 20, 130, 130 और 10, 140, 140 और 3, 43 और 3, 46, 146, 146। किससे डिवाइड करेंगे? 7 से। 7 दूना 14, ऊपर से 6, 20। बताओ जरा यहां पर शेष कितना बचा? 6 बचा। कितना बचा? 6 बचा। तो इसका मतलब कि इसको हल करने पर आपका शेष दिन 6 बच रहा है। ये इंपॉर्टेंट है समझना। राइट, कितना शेष दिन बच रहा है? 6 बच रहा है। राइट, देखो 95, 500, 100 और 10, आपका 110, 110 और 20, 130, 130 और 40, 10, 140 और 3, 3, 6, 146, आपका 6 दिन शेष बचेगा। राइट, इसके लिए 6 दिन। अब इसी को सेम हल करेंगे इसी पैटर्न पर। 10, बताओ जून, जून, जून का कोड क्या है? सर 3 है। 2020, 2000 प्लस 20, 2000 के लिए 0, और 20 साल का शेष दिन निकालेंगे। 20 को किससे डिवाइड करूंगा मैं? 4 से डिवाइड करूंगा। कितने बार भाग जाएगा? 5 बार। ये आपका 20 साल का शेष दिन निकल के आ गया। यहां पर वही प्रोसेस है, सबको जोड़ लेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 20, 30, 35 और 3, 38। किससे डिवाइड करें? 7 से। 7 और 5 35, कितना बचा? 6। तो इसको हल करने पर क्या बचा? 3 बचा शेष। कितना बचा? और इसको हल करने पर कितना बचा? 6। समझना बात को। अब हमें क्या करना कि यहाँ 6 बचा और यहाँ 3 बचा। बताओ 6 से 3 पर आने के लिए
इस 6 से इस 3 पर आने के लिए क्या करना पड़ेगा सर? -3 करना पड़ेगा। मैं यहां लिख देता हूं कि सर 6 में -3 कर देंगे तो हम इस 3 पर आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर हम ये बोल सकते हैं कि 6 में 3 कम करेंगे तो यहां आ जाएंगे। मतलब रविवार में हम क्या कर दे? 3 कम कर दे। देखो कैसे, रविवार में 1 कम करेंगे तो शनिवार, 1 कम करें फिर शुक्रवार, फिर कम करेंगे तो गुरुवार। मतलब यहां जो आंसर आएगा वो आएगा आपका बृहस्पतिवार, गुरुवार। बोलो समझ में आया इतना? तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, चलिए। तो ऐसी और भी वीडियो पाने के लिए हमारे सुपरफास्ट कोचिंग एसएफसी कैंपस धार को, हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। राइट, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।